अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, आज हमारा जो सेशन नंबर 15 है और हम वर्डप्रेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हमने पोस्ट के ऊपर बड़ी बात कर ली पहले कि जी पोस्ट कैसे बनाते हैं, पोस्ट का क्या रोल है। तो आज हम पेज की तरफ चलते हैं, एक नया पेज ऐड करते हैं और उस पेज में हम कुछ बेसिक सेटिंग जो होती है ना पेज की, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो चलिए हम एक पेज बनाते हैं, हम उसको नाम ही दे देते हैं केडेंस ब्लॉक्स का। ठीक है, केडेंस ब्लॉक्स का एक पेज बनाते हैं और इसको बनाने का मकसद ये होगा, आज हम रोज को पूरा देख लेंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं इसको क्या करना है। ठीक है जी, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। ओके। अच्छा, आप लोगों ने ये काम नहीं करना, मैं आपको सिर्फ समझाने की खातिर कर रहा हूँ। आपने प्रॉपर पूरा बना के उसके बाद उसको पब्लिश करने की तरफ जाना है। ठीक है जी। केडेंस ब्लॉक्स आ गया। अच्छा जी, इसमें जो सबसे मेन बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये देखो, ये इस तरह की आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। जैसे ही आप कोई सा भी पेज खोलोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह की एक स्क्रीन नजर आएगी। इस स्क्रीन में आपने क्या करना है कि ये प्लस का साइन आप करेंगे तो इस साइड के ऊपर ये सारे ब्लॉक्स आ जाएंगे। ये ब्लॉक्स क्या हैं? ये ब्लॉक्स बेसिकली ये हैं कि ये आपको हेल्प करते हैं आपका सारा पेज बनाने के लिए। पूरी जो वेबसाइट के ऊपर जो कुछ भी आपने करना है वो सारा कुछ इसमें है। कोई बटन लगाना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, बड़ा टेक्स्ट जैसे एच लिखा हुआ है ना, क्लियर हेडिंग कोई देनी है उसके लिए। अकॉर्डियन क्या होता है? एफएक्यूज। ठीक है। इसी तरह गैलरी लगानी है, काउंटर लगाना है, काउंटडाउन लगाना है, मैप लगाना है, आइकॉन कोई लगाना है, इन्फो बॉक्स, टेबल्स, पोस्ट। ये आप सारा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत कुछ है जो आप यूज कर सकते हैं अपने पेज को खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है। लेकिन इस सब में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है रोज का। तो ये रोज है। कोई भी वेबसाइट हम खोल लेते हैं, जैसे हम खोल लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई साइट बताएं, कैपकट मॉड एपीके, ऐसे ही चलिए ये वाली खोल लेते हैं। बहुत बाकी सारी हमने काफी दफा देख ली हैं, तो इस तरह की कोई खोल लेते हैं। वाह जी। अच्छा जी, ये एक ना वेबसाइट बनाई है किसी बंदे ने। वाह, ये होती है टेक्निक। चलो। अच्छा, ये अब वेबसाइट एक बनाई है किसी बंदे ने। अब आपकी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो सारी कैसे काम करती हैं? वो सारी काम करती हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि रो का क्या कॉन्सेप्ट है। अब ये देखो, ये आपका होम स्क्रीन है जिसको हम हीरो सेक्शन भी कह देते हैं। ठीक है। तो ये एक हीरो सेक्शन भी है। ठीक है। हीरो सेक्शन में आप देखें कि आपको क्या नजर आ रहा है। आपको ये नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक इमेज लगा हुआ है और राइट हैंड साइड पे एक टेबल बना हुआ है और एक डाउनलोड का बटन है और एक साथ हेडिंग दी हुई है। ठीक है। अब अगर मैंने इस सारे को डिवाइड करना हो तो मैं ये करूं कि ये एक रो है, यहां से लेके यहां तक एक रो है, और उस रो में दो सेक्शंस हैं। दो सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। एक सेक्शन नंबर 1 में क्या है कि एक इमेज लगा हुआ है, और सेक्शन नंबर 2 में क्या है कि एक टेबल लगा हुआ है और कुछ टेक्स्ट है और एक बटन लगा हुआ है। ओके। अब मैं इसकी देखता हूं कि इसका डिवीजन कैसे हुई है। डिवीजन मुझे जो लगता है देखने में ऐसे लग रहा है कि 50% ये है और 50% ये है, मतलब दो इक्वल सेक्शंस हैं। ओके। तो अब मैंने अगर इसी को मैंने करना है सेट, या पहले मैं सेटिंग करवा लूं। चलो, ये देखें, अब ये रो के लेआउट मेरे सामने आ गए। चले मैं सब यहां से शुरू करता हूं। एक मेरे पास ये रो आ गई। इसमें मैं क्या करूंगा, यहां पे हम कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं यहां से ही। ठीक है जी। मैं ना पैराग्राफ एक ऐड करता हूं इसमें। ओके। एंड इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये एक पैराग्राफ पेस्ट हो गया। ओके। अब यहां पर दो तीन चीजें अब आपने नोटिस में लानी है। ये अब एक ब्लॉक बनाया आपने, एक रो बनाई, उस रो के अंदर एक सेक्शन था
और उसके लिए आपने क्या कर दिया कि आपने उसमें टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब हमने ये टैक्स जो है इसको मॉडिफाई करना है। ओके, तो हमारे पास दो चीजें अब आ रही हैं। एक तो ये आपके सामने एक स्क्रीन नजर आ रही है छोटी सी, और सेटिंग नजर आ रही है छोटी सी। इस सेटिंग के अगर आप देखो तो ये देखिए, अगर आप इसको करेंगे ना सिलेक्ट पेरेंट ब्लॉक, तो ये पूरा ब्लॉक जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और जब से ही आप इसको करोगे तो ये देखिए कि ये पूरा ब्लॉक जो है वो आपके सामने सेटिंग की तरफ चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक ये सेक्शन है। ठीक है, अब सेक्शन में क्या होता है कि मैं अभी आपको बताता हूँ, जब दो करेंगे तो सेक्शन होगी। अभी हमने एक ही रो बनाई और एक ही ये लिखा। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट है। टेक्स्ट को मिडल में होना चाहिए, क्योंकि अब ये पूरा बॉर्डर टू बॉर्डर आ रहा है, तो इसलिए इतना आपको समझ नहीं आ रही है। अच्छा, यहां पे आप देखिए, देखो टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर दिया, राइट अलाइन कर दिया, और इसी को ही हमने लेफ्ट अलाइन कर देते। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, इसको बोल्ड करना है, इसको सिलेक्ट करें और इसको बोल्ड कर दें। ठीक है, ये देखिए बोल्ड हो गया। नहीं जी, बोल्ड नहीं, हमें वही चाहिए। ठीक है, इटालिक करना है तो ये कर दीजिए। अच्छा, इसमें कोई लिंक लगाना है, सपोज यहाँ पे मुझे चाहिए एक वेबसाइट का, मुझे लिंक लगाना है, तो ये वाला प्रेस करेंगे और यहाँ पे उसका लिंक आप लगा देंगे जैसे हमने पहले लगाया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये देखेंगे नीचे फुट नोट को लिखना है, इनलाइन कोड लिखना है, बहुत कम ये चीजें यूज होती हैं, लेकिन आप एक एक को खोल के चेक कर सकते हैं। फिर ये देखिए, इसको अगर आपने अगला सेक्शन आपका बिल्कुल ऐसे ही बनना है तो आप इजीली डुप्लीकेट इसको कर सकते हैं, कॉपी स्टाइल कर सकते हैं, जो इसका कॉपी स्टाइल होगा वो सारा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैं दूसरी चीज जो बताने लगा हूं वो ये बताने लगा हूं कि ये देखिए सेव के बिल्कुल साथ एक बटन है, और ये इसकी पूरी सेटिंग खुल के आ जाएगी। इस रो की पूरी सेटिंग खुल के आ जाएगी। एक तो यहां से आ गई, दूसरा अगर आप डिजाइन लाइब्रेरी के बिल्कुल साथ ये तीन बटन चेक करिए तो आपको यहां से भी ये नजर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये रो आ गया और रो के अंदर एक पैराग्राफ आ गया। अच्छा, अब जो मैं आपने प्रैक्टिस रखनी है वो ये रखनी है, मैं इसको ये कर रहा हूं, इस तरह करिए, और एक सेक्शन फॉरवर्ड स्लैश सेक्शन, ये देखिए हमेशा एक सेक्शन बनाए, और सेक्शन के अंदर क्या करेंगे आप, ये एक सेक्शन है, और इसको अब आप डिलीट में कर देता हूं फॉर एग्जांपल। ये देखिए, अब ये सेक्शन है और सेक्शन के अंदर क्या है, पैराग्राफ है। ठीक है, अच्छा जी, बल्कि अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट, दोबारा शुरू से आते हैं, डिलीट। ठीक है, अब ये एक रो बन गई है। ठीक है, ये अब एक रो है। अब मैंने इसके अंदर क्या करना है, एक पैराग्राफ लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ लिखूंगा, उसके बाद मैं वही टेक्स्ट जो मेरा था उसको मैं कॉपी कर दूंगा। अब आप देखिए दो फर्क पड़े अब आपके सामने, इसको मैं फिलहाल बंद करता हूं। देखो, आपने डिजाइन लाइब्रेरी में गया, आपको पहला क्या नजर आया, रो, फिर क्या नजर आया, सेक्शन, और तीसरा आपको क्या नजर आया, पैराग्राफ। अब इन तीनों की अलग अलग सेटिंग्स है। देखिए, मैं रो पे जाता हूं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे फिर वही, अगर ये सेम रो आपने आगे दोबारा बनानी है तो आप क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लें तो वैसे ही रो बन जाएगी। मतलब आपने एक सेक्शन डिजाइन करना है, और अगर अगला सेक्शन भी, जैसे मैं आपको भी इसका दिखाता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इसने ये एक रो डिजाइन की इतनी। ठीक है यार, ये इंतहाई फजूल, ये क्या लाइनें से लग रही है, कोई इंसानों वाली कोई साइड मिल जाए। मैं चाह रहा हूँ कोई एक ऐसी साइट हो जिसमें ना काफी चीजें आपके सामने आ जाएं। सपोज ये देखिए, ये एक सेक्शन बनाया है इसने यहां तक, राइट। तो अगर आप अगला सेक्शन आप देखो तो वो भी ऐसा ही नहीं है, एक हेडिंग है उसके बाद थोड़ा सा टैक्स है, ये भी एक हेडिंग है थोड़ा टैक्स है। अगर वो इसी को कॉपी कर ले तो ये जो कलर उसको देने पड़े हैं, ये बैकग्राउंड में ये वो, ये सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ टैक्स को चेंज करना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। ये देखें, ये भी वैसा ही है, तो वहीं से उसको कॉपी करके नीचे उसका स्टाइल ले आएगा। तो करते करते इस तरह वो अपनी पूरी साइड को कंप्लीट कर लेगा। ये भी साइड को इतनी अच्छी नहीं बनी बाय द वे, एनीवेज, लेट्स गो बैक हियर। ओके, कंट्रोल जी करें, वो वापस कंट्रोल जेड से भी कर सकते हैं, या इधर से जाके डिलीट भी कर सकते हैं।
एनी हाउ, अब यहाँ पे अब आप देखो कि ये रो है ना, अगर मुझे अब रो को सेट करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, और ये ऊपर देखें क्या नजर आ रहा है, रो लेआउट। रो लेआउट में अभी हमने देखा कि ये एक सेक्शन है, देखिए पूरा एक रो बनी हुई है जिसका सिर्फ एक ही सेक्शन है। ठीक है, ये गटर अभी दूसरे में आपको समझाता हूं। ठीक है, कंटेंट की विड्थ, ठीक है, ये लें, छेड़ने की जरूरत नहीं है, जितनी बेसिक है उतनी ही रखिए। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि यार नहीं ऐसे नहीं मुझे अच्छा लग रहा, इसके ना कॉलम दो होने चाहिए। ठीक है, ये देखें, साथ ही दो कॉलम बन गए। ओके, दो कॉलम मैं कहता हूं 50-50 हो जाए, चलो ये भी ठीक है, लेकिन अगर एक छोटा हो एक बड़ा हो वो भी ठीक है, लेफ्ट से छोटा हो राइट पे छोटा हो ये भी आप देख सकते हैं, या दो ऊपर नीचे कोलैप्स हो जाएं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर भी क्या करेंगे, एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। ठीक है, और उस पैराग्राफ में वही टैक्स हम दोबारा उसको भी पेस्ट कर देते हैं, बल्कि आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टैक्स पेस्ट करते हैं इसमें। ठीक है, तो अब ये दो सेक्शन अब हमारे पास बन गए। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब आपके पास दो सेक्शंस बन गए हैं। एक सेक्शन ये है और उसके अंदर पैराग्राफ है, दूसरा सेक्शन ये है और उसके अंदर एक पैराग्राफ है। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें, अब आपने पूरी रो का लेआउट चेंज, आप कहते हैं कि यार ये जो पूरी रो है ना, इसका कलर जो है वो मुझे चाहिए, बल्कि वन बाय वन ही चलते हैं, सॉरी उसको छोड़ें भी। अच्छा, यहां से अब आप देखिए जरा, अब ये दो चीजें अब आपके सामने आ गई। अब ये कॉलम गटर है, कॉलम गटर क्या है कि ये दोनों कॉलम्स के दरमियान में रास्ता कितना है। अब इसको आप लार्ज कर दें, इसको आप स्मॉल कर दें, इसको आप कोई भी ना करें, देखें साथ जुड़ गए। ठीक है, तो इसको आपने हमेशा स्टैंडर्ड जो है वैसे ही रहने देना है। रो कटर जब हम नीचे एक रो बनाएंगे तो सेम वही काम है कि ऊपर से नीचे तक का कितना फासला है, ऊपर नीचे क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, मैं ना क्या करने लगा हूं, मैं इसको लेआउट में जाते हैं, सेक्शंस में जाएंगे, इस वाले सेक्शन में जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे सेटिंग चेंज हो गई है, ये अब सिर्फ एक सेक्शन की सेटिंग आ गई है। तो मैं कहता हूं कि इस सेक्शन को जो है ना बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ऑरेंज। ओके, दूसरे सेक्शन पे जाइए। ठीक है, और इस वाले सेक्शन को स्टाइल में जाएं और बैकग्राउंड कलर दे दें ग्रे। ठीक है, तो ये हमारे पास अब आ गया दो कलर्स। ओके, अब मैं कहता हूं कि यार ये तो बात ठीक है, समझ तो आ गई है, लेकिन ना ये अच्छा नहीं लग रहा, ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब समझ नहीं आ रही है इसकी। तो हम आगे आहिस्ता आहिस्ता जाते जाएंगे, एक एक करके आपके सामने आते जाएंगे। अच्छा, ये हमने कर लिया। टॉप डिवाइडर बॉटम डिवाइडर ये ऑलरेडी इनके लगे होते हैं, इनको ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, स्टाइल में आ जाए, स्टाइल में अब आके, अभी ये क्या है, ये रो का स्टाइल है। मैं कहता हूं कि ये जो पूरी रो है ना पीछे वाली, इसको आप बैकग्राउंड कलर दे दें ग्रीन। तो ये देखिए ये पूरी रो को पीछे क्या कलर आ गया, ग्रीन। नहीं, हमने एक इमेज लगानी है इसके नीचे, इमेज सिलेक्ट करें, और ये देखिए ये इमेज उसके पीछे आपके आपके सामने आ गई है। अच्छा, इमेज नहीं चाहिए, हमें ग्रेडियंट चाहिए। तो यहाँ पे वही काम, आप अपना कलर्स चूज करें, जिस कलर का भी ग्रेडियंट लगाना है उस कलर का आप ग्रेडियंट यहाँ पे लगा दें, ग्रेडियंट लग गया। अच्छा, आप कहते हैं नहीं इस तरह नहीं हमें समझ आती, तो हम इस तरह करेंगे कि स्लाइडर लगाना है। स्लाइडर क्या होता है, तीन चार पांच तस्वीरें। अब ये मैं सिर्फ, आप लोग प्लीज इस बात को नोट करो कि मैं ये सिर्फ आपको चीजें एक्सप्लोर करके दे रहा हूं कि इसमें ये कुछ है, लेकिन ये हर वेबसाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आप कहते नहीं इसके पीछे वीडियो चलनी चाहिए, तो यहाँ पे वीडियो लगा दें, ये देखें, सिलेक्ट वीडियो करें, कोई से भी आपके पास अगर फाइल पड़ी है, चले मैं सपोज करता हूँ शायद इधर कोई पड़ा हो, जूम पे कोई ना कोई पड़ी होगी, डॉक्यूमेंट्स, जूम, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, चलो ये वाली वीडियो मुझे नहीं पता कौन सी है,
वो ज्यादा है, एक्सीड द लो, मतलब वो आपने अपने हिसाब से जितनी वीडियो है आपने उतनी लगानी है। बैरकैफ आपको पता चल गया कि यहाँ से वीडियो भी लग सकते हैं, इमेजेस मल्टीपल लगाने हैं। ठीक है, आप कर दें जी 4 5 इमेजेस, ये देखें 4 इमेजेस हमने लगाने हैं। ठीक है, तो स्लाइडर का बैकग्राउंड कलर आप कहें जी ये मैं ग्रीन देना है। ठीक है, इमेजेस सेलेक्ट कर लें, 1 2 3, इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी, इस तरह आप करते चले जाएं और ये बैकग्राउंड के ऊपर आपके इमेजेस चलना शुरू हो जाएंगे, ये देखें। ठीक है, और ये इसकी पूरी सेटिंग नीचे आपको नजर आ जाएगी, ये देखें कितनी दफा रिपीट करना है, रिपीट करना है नहीं करना, मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, ऑटो प्ले क्या है, स्पीड कितनी होनी चाहिए, पॉज बटन होना चाहिए कि नहीं, कि बंदा कोई देख रहा है वो खुद ही पॉज कर दे। ठीक है, ट्रांजिशन फेड करनी है या स्लाइड करना है, वो आपकी मर्जी है। स्लाइडर ट्रांजिशन की स्पीड कैसे है, एरो स्टाइल, अम्पटेन्स आप इधर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वापस बैकग्राउंड कलर के साथ ही। ठीक है जी, इमेजेस वगैरह को बंद किया, हमने कहना कि जी हमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हमने अपना रेड करना है, हमें गुस्सा आ गया तो रेड कलर करते हैं इसको। ओके, अच्छा उसके बाद ओवरले सेटिंग्स है। ओवरले सेटिंग क्या है? ओवरले सेटिंग ये है कि आप एक और कलर देखें, सपोज ऑरेंज, देखें कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये ओवरले हो गया। अब इसकी ओपेसिटी है, देखो पूरा ऑरेंज हो गया, ये रेड हो गया, ये पूरा ऑरेंज हो गया, ये रेड हो गया। ठीक है, तो ये क्यों करते हैं? अगर आपका कोई इमेज ऐसा हो जो कॉपीराइटेड हो और आप ये चाहते हैं कि यार मुझे कॉपीराइट की स्ट्राइक ना आए, तो आप उसके ऊपर एक कलर लगा के, तो उसको थोड़ा बहुत इस तरह कलर उसके ऊपर लगा के, ओवरव्यू लगा के, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। इससे इस तरह उसका जो कॉपीराइट है वो काफी हद तक आपको फर्क पड़ जाएगा। ठीक होगी बात? तो ये इस वजह से ओवरले आपको जरूरी है। अच्छा जी, उसके बाद ओवरले के बाद बॉर्डर सेटिंग्स आ जाएं। अच्छा जी, बॉर्डर सेटिंग्स देखें ये क्या है, फिर बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ये रो की सेटिंग है, पूरी रो की। तो बॉर्डर क्या करना है, मैं कहता हूँ कि बॉर्डर जो है ना ब्लू कलर का लगा दें, और इसका जो है ना 20 कर देते हैं। ओहो 20 तो बहुत ही ज्यादा हो गया, 7 कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये आपके सामने ये बॉर्डर लग गया पूरी रो को। ओके, अच्छा इसके बाद बॉर्डर का रेडियस है। रेडियस क्या होता है कि ये जो कॉर्नर्स हैं, मैं कहता हूँ कि यार ये थोड़े थोड़े ना राउंड होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहां से भी कर सकता हूँ, ये देखिए अपनी मर्जी से। ठीक है, ये थोड़े से होगा, ज्यादा करने हैं। ठीक है, ये भी कर सकता हूँ। ओके, और साथ साथ जो जो भी हम सेटिंग कर रहे हैं, साथ साथ आपके सामने ये स्क्रीन्स भी बनी आ रही हैं। अच्छा ये मोबाइल पे ऐसे नजर आएगा, आपको ऐसे ही चाहिए? नहीं, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल पे जो है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो इसको आप बंद कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह टैबलेट है, सॉरी ये टैबलेट था और अगला मोबाइल था, राइट? तो उस पे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये आपके साथ साथ, अव्वल तो ये जो थीम है ये इटसेल्फ मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन आपने जरूर चेक करना है कि यार मेरा जो थीम जो मैंने बनाया है वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये अब आपके पास बॉर्डर की सेटिंग्स आ गई। उसके बाद बॉक्स शेडो, ये देखिए ये हल्का हल्का सा आपको शेडो नजर आ रहा है ना, ये देखिए ये सारा आपको इस तरह नजर आना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। ठीक, कोशिश करें उतनी चीज यूज करें जितनी आपको जरूरत है। ओके, टेक्स्ट कलर सेटिंग्स, अच्छा पहले, अब आप सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने साइड को रंग बिरंगा नहीं करना होता, तो आप क्या करते हैं यहां से जाके जब आप टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करेंगे, सपोज मैं वाइट करता हूं तो ये दोनों साइड का वाइट हो जाएगा। ओके, तो ये पूरी रो में आपका जो है वो कलर वाइट हो जाएगा। ये स्टाइल आ गया। अब चलते हैं एडवांस में। अच्छा ये अब आपको यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग्स आपको बता दी कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स है। एडवांस में चलें, एडवांस में वही सेम गेम प्लान है। पैडिंग, पैडिंग क्या है, बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलें, तो जब आप करते हैं तो कुछ पैडिंग ऑलरेडी होती है, जो टॉप बॉटम है ये ऑलरेडी होती है, लेफ्ट राइट नहीं होती, टॉप बॉटम होती है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल खत्म कर दी, थोड़ी सी कर दी,
ठीक है, ये आपने तब छेड़ना है जब आपको ये समझ आए कि यार नहीं, बात ना कोई बनी नहीं है, समझ नहीं आ रही है बात की, मतलब कोई चीज इशू हमें कर रही है। राइट, तब आपने करना है। अच्छा, मार्जिन क्या है? मार्जिन जब नीचे एक और बॉक्स आएगा तो ज्यादा सही समझ आएगी, जब आएगा तो फिर हम देखेंगे। एनीवेज, अब हमने यहाँ पे आए स्ट्रक्चर सेटिंग्स, इसको खोल लेते हैं। डिव को नहीं छेड़ना, ठीक है। मिनिमम हाइट, ये क्या है? यहां से यहां तक की हाइट, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हैं यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ये फुल लेंथ है और ये आधी लेंथ है। तो इनर कॉलम हाइट आप 100% कर दें। अब क्या होगा कि अगर आप इसके नीचे कुछ भी लिखना भी शुरू करेंगे ना, तो ये देखें साथ ही आपकी जो हाइट है वो दोनों साइडों के ऊपर वैसे ही एडजस्ट होती चली जाएगी। ठीक है जी। तो ये अब आपको पता चल गया कि ऐसे करेंगे, तो ये आपने हमेशा इसी तरह ही करना है कि आपकी जो रो की सेटिंग्स अगेन और एडवांस में स्ट्रक्चर सेटिंग्स में इनर कॉलम लेंथ को 100% कर देना है। ठीक है जी। विजिबिलिटी सेटिंग्स, हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट, ये अब आपको पता है कि क्या करना है, छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज नहीं छेड़ने की जरूरत उसको ना छेड़े। ठीक है जी। ब्लॉक डिफॉल्ट, जरूरत नहीं है। कस्टम सीएसएस अगेन, जो जिसको बहुत ज्यादा कीड़ा है वो कर सकता है, मैंने तो नहीं कभी भी की। जो ऑलरेडी चीजें हैं उनको वैसे ही रहने दें। तो ये एक आपके सामने एक रो की ये सेटिंग्स आ गई। अब चलते हैं सेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे अब आप देखें कि दो हो गए। कैसे दो हो गए? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मैंने ना टेक्स्ट ऐड करना स्टार्ट कर दिया था। तो आपने हमेशा अपनी साइट को क्लीन रखना है। अगर कुछ गलती हो गई है तो उसको दोबारा ऐसे। अब देखो, मैं आपको एक और अब चीज दिखाता हूँ। यहां पर गया, थोड़ी सी स्पेस दी, प्लस किया, रो लेआउट किया, और ये हमने रो लगा दी इस तरह की। अब ये मैंने ये एक ऐसी रो लगाई है कि इसमें एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है। ओके, तो मैं इसको ये करता हूँ कि प्लस का साइन देता हूँ, और यहां पर मैं कहता हूँ कि मुझे ना सेक्शन दें। सेक्शन ये ऑलरेडी दे रहा है। ओके, होल्ड ऑन। डिलीट। अच्छा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ना मुझे आप पैराग्राफ ही दें। चलिए एक मिनट, पैराग्राफ, पैराग्राफ दे दें। और पैराग्राफ में मैं वही चीज़ पेस्ट कर देता हूँ दोबारा। और लेफ्ट साइड पे मैं कहता हूँ मुझे ना आप ऐसा कीजिए, एक इमेज दे दें। उसको मैं अपलोड कर देता हूँ फ्रॉम मीडिया लाइब्रेरी। ठीक है, मैं ये वाला इमेज सपोज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अब इमेज लग गया। अब ये दो हमारे पास फर्दर रोज आ गई हैं। ठीक है, अब इन दो फर्दर रोज में हमें अब क्या करना है? अगर मैंने इन दोनों सेक्शंस को करना है, तो अब ये देखो, अब साइड देखिए कैसे क्लीन होती है। ठीक, देखिए ये जो पैराग्राफ है ये कहाँ से आया? हाँ, अब ये देखो मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर भी एक पैराग्राफ था जिसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। ठीक है जी। तो देखिए अब ये अब आपके पास सेटिंग आ गई कि दो रोज बनी है। अब इस तरह पूरी साइट आपकी बनती जाए तो आपको सिर्फ ये रोज ही नजर आएंगी इस साइड पे। जो रो आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इस रो में चेंज करनी है तो मैं सिर्फ इस रो को छेड़ूंगा। ठीक है, तो इस रो में अब जब मैं जाऊंगा तो ये सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखिए, अब आपको मार्जिन की समझ आएगी। अब ये देखें कि यहाँ पे ये दोनों का जो फासला है ये बहुत ही कम है। ये बहुत ही कम है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इस रो में जाता हूँ, इस रो में एडवांस में जाता हूँ, और मार्जिन को खोलता हूँ, और मार्जिन देना शुरू करते हैं। देख रहे हैं? थोड़ा सा डिस्टेंस बन रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी। अब लेफ्ट राइट भी, सॉरी, ये चारों तरफ से बन रहा है। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने उतना देना है जितना आपको जरूरत है। इसी तरह पैडिंग को भी आप छेड़ेंगे हम, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी अभी भी बहुत ज्यादा क्लोज है। तो मैं ये देखिए, ये पैडिंग को भी हमने थोड़ा सा छेड़ दिया अब इस दफा।
ठीक है। तो अब आपको समझ आई कि जो पैडिंग थी वो क्या थी। पैडिंग यहां से ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। और मार्जिन क्या है। अच्छा, मार्जिन को भी समझाता हूं, अब अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यहां पे आप क्लिक कीजिए, इस वाली रो की सेटिंग्स में जाइए, स्टाइल में जाते हैं, और इसको हम ऑरेंज कलर दे देते हैं। ठीक है। ये जो दोनों का डिस्टेंस है, ये ये आपका मार्जिन है, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है ये आपकी पैडिंग है। ठीक है। अब क्लियर हुई है बात, कि इस तरह अब आपने इसको कर लेना है। अब हुआ ये कि हमने अब अपनी अपनी जो थी ना रो की तो सेटिंग कर देख ली। अब हमें ये चाहिए कि हम ये जो एक बॉक्स है ना, इसकी मुझे सेटिंग सही करनी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं वापस जाता हूं इस वाली रो में और इस सेक्शन पे जाता हूं। अब ये देखिए, ये सेक्शन की खुल गई है। ठीक है। तो अब ये इतने सेक्शन की ये सिर्फ सेटिंग है। अब मैं क्या कहता हूं कि देखो, ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट है ये सेंटर में आ जाए, तो ये देखिए सेंटर में अब ये सेक्शन इसके बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। तो अब देखते जाइएगा कि हम करते क्या हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट मिडल में करनी है, ये आपको पता ही है जो भी करना होता है। ठीक है जी। लिंक कोई लगाना है उसको छोड़ दें, यहां पे हमारा मेन चीज आ जाती है। अगेन ये एक सेक्शन की अब सेटिंग है, कीप इन माइंड ये एक सेक्शन की सेटिंग है। पहले कौन सी थी, पहले पूरी रो की, अब ये सिर्फ एक सेक्शन की सेटिंग्स है। तो बैकग्राउंड का कलर मैं कहता हूं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाए। तो ये देखिए, ये उसका ब्लू हो गया। उसके बाद बैकड्रॉप फिल्टर, ये प्रो का फीचर है, इसको रहने दीजिए। बैकग्राउंड ओवरले, फिर वही बात, अगर आपने कोई इमेज यूज करनी है जो कॉपीराइटेड है तो फिर आपने यूज करना है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इसको भी ना थोड़ा सा बॉर्डर होना चाहिए, तो मैं इसको भी 3 का बॉर्डर दे देता हूँ। देखें, स्पेस बन गई साइडों पे साथ साथ। ठीक है, बल्कि मैं 4 का दे देता हूँ। ठीक है। बॉर्डर का रेडियस अगेन अपने मर्जी से जितना का आप देना चाहते हैं, ये ले, इतना दे दिया। ठीक है। उसके बाद बॉक्स शेडो कोई जरूरत नहीं है। टैक्स का कलर, फिर वहीं पे बात आ गई कि जो भी आपने टैक्स को कलर देना है वो यहां पे देंगे। अब ये एक सेक्शन का है, ये पूरी रो पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आप चाहते हैं कि जी सिर्फ इस सेक्शन का जो है ना वो ब्लैक होना चाहिए, तो आप इसको ब्लैक कलर दे दें। ओए होए। अच्छा, ये अब ब्लॉक का कलर आ रहा है इसमें। अब जब पैराग्राफ पे आप जाके पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहां पे जो टेक्स्ट कलर देंगे वो इसका कलर होगा। ठीक है, जो सा भी आपने देना। ओके। तो कोशिश ये करनी है, क्योंकि हमने क्या कोशिश बात की है कि रंग बिरंगी साइड बनानी, तो जो रो को सेटिंग दे वही आपकी पूरी इसका जो है वो सेटिंग आपकी बन जाए। ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन में दोबारा जाएं। सेक्शन में अब यहाँ पे ना एक होवर भी साथ साथ आ रहा है। वो अब क्या कह रहा है कि अब जैसे यहाँ पे मेरा माउस है ना, तो जब जैसे मेरा माउस इसके ऊपर जाए, जब होवर करे तो क्या कलर आए। तो जैसे मैं कहता हूँ जब होवर करे ना, ये मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है। तो जैसे ही मेरा होवर जाए तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए। जैसे ही मेरा माउस उस सेक्शन पे जाए, कोई बंदा पढ़ रहा हो तो उसका सिर्फ कलर चेंज हो जाए। ठीक है। अब उस सेक्शन की बैकग्राउंड इमेज, आप कहते हैं कि जी मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो आप अगेन इस तरह करके उस पे पीछे आप इमेज भी लगा सकते हैं। ओके। उसके बाद ठीक है जी, हम बैकग्राउंड को कलर ही कर देते हैं ताकि ये देखें, ये होवर पे लगी है बाय द वे इमेज, क्योंकि ये अब हम होवर की सेटिंग में है। ठीक है। हम कहते हैं नहीं इमेज नहीं लगानी, बस ठीक है वो कलर ही हमें सूट करता है, रेड। ठीक है। तो इमेज आप खत्म कर दें और ये लगा दें। ओके। सेक्शन की सेटिंग्स, बॉर्डर समझ आ गई, ये आ गया, बॉक्स शेडो आ गई, ये सारा हो गया। ओके, एडवांस में चलें। एडवांस में क्या है, फिर पैडिंग।
अब पैडिंग क्यों जरूरी है? अब पैडिंग इसलिए जरूरी है कि यहां से मुझे लग रहा है कि मेरा जो डिस्टेंस है ना, ये ब्रीद नहीं कर रहा है, मेरे वर्ड्स जो है ये ब्रीद नहीं कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसको अच्छी सी पैडिंग इस तरह देनी है ताकि जो है ना वर्ड्स की समझ आए थोड़ी सी। ठीक है, देखो मिडल में आ गया, चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी स्पेस मिल गई उसको। ठीक है, तो ये जो है अभी आपकी किस चीज की सेटिंग है? एडवांस की। मार्जिन क्या होगा? पैडिंग तो होगी यहां से यहां तक, मार्जिन क्या होगा? यहां से यहां तक, इसके हवाले से। स्ट्रक्चर सेटिंग्स, फिर वहीं पे बात, मिनिमम हाइट, ये क्या है? लाइन की हाइट कितनी है? ये जो नीचे आपका पूरा बॉर्डर बन रहा है, ठीक है, तो छेड़ने की मेरा भाई जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक है, इस तरह फ्लैक्स ग्रो, जेड इंडेक्स जो है इसको इसी तरह रहने दीजिए। इनमें से किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ना स्टिकी सेटिंग की जरूरत पड़ेगी। स्टिकी सेटिंग क्या होती है? कई दफा आपने देखा होगा कि हेडर जो होता है, शायद इस पे हो, नहीं इस पे नहीं है। कई दफा ऐसे होता है, आप पेज को स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हो और हेडर साथ साथ ऊपर चल रहा होता है, उसको हम कहते हैं स्टिकी हेडर है। तो इसी तरह इस पे आ जाता है स्टिकी हेडर की एक। ठीक है, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह अब आप देखिए कि आप कहते हैं कि जी अब मैंने ना, ठीक है सेक्शन भी मेरा सही बन गया, मुझे जिस तरह चाहिए था वैसे बन गया, लेकिन पैराग्राफ में ना मुझे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पैराग्राफ में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार जो टेक्स्ट का कलर है ना वो मैंने ब्लू करना है, वाइट करना है, वाइट नहीं थोड़ा सा ग्रेइश सा करना है, तो या ऑरेंज ही करना है। तो ये आप आराम से उसको कर सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मैं चाहता हूं कि ब्लू हो जाए, तो देखो सिर्फ टेक्स्ट के पीछे अब तीन कलर्स हैं। एक रो के पीछे का कलर है, एक सेक्शन के पीछे का कलर है, और एक पैराग्राफ के पीछे का कलर है। ओके, तो अब आपने फिर वहीं पे बात आ गई कि हमने वेबसाइट को क्या नहीं बनाना, कार्टून नहीं बनाना। एक कलर जो भी आप स्क्रीन लेके चल रहे हैं, एज अ सेड कि अगर ये देखें, ये वाला देखें कितनी प्लेन प्लेन सी वेबसाइट बनी हुई, तो आप आराम से ये बना नहीं सकते अब? तो बन जाएगी आराम से। लेकिन ये सारा बताने का मकसद ये है कि कल को अगर आपको ये समझ आए कि भाई नहीं, मैंने कोई थोड़ा सा एडवांस थोड़ी सी चीजें देखनी है, तो ये आप आराम से उस वक्त आप कर सकते हैं। ये पैराग्राफ की अब सेटिंग आपके सामने चल रही है। डायमेंशंस हैं, पैडिंग, वही सारा कुछ जो हमने अभी बात की है। ठीक है, फॉन्ट का साइज, अब क्योंकि हम पैराग्राफ में हैं तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट फॉन्ट के साइजेस भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो है आप वही रहने दें। ज्यादा मसला आ रहा है तो आप अपना खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपको रखना है। ओके, उसके बाद डायमेंशंस आ जाती हैं, पैराग्राफ हो गया, बॉर्डर्स आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन जब आपने एक बॉर्डर दे दिया तो दो दो डबल डबल बॉर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपको सामने एक रो का आ गया। मैं कहता हूं कि अब ये जो सेकंड रो है ना, यहां पर मुझे ना एक बटन भी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बटन भी लगा देता हूँ। बटन को मैं कहता हूं कि एक तो ना पहले तो मेरा भाई इसको सेंटर अलाइन कर, जो इसके अंदर राइटिंग है। ठीक है, और साथ में कह देता हूं कि क्योंकि ये एपीके की साइट है तो मैं कह देता हूं डाउनलोड एपीके, डाउनलोड नाउ। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखें, इसकी सेटिंग ऑलमोस्ट वही है जो हमने पूरी रो की दी है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे ना बटन की अपनी एक सेटिंग्स होनी चाहिए, तो आप फिर यहाँ पे जाएं। तो ये देखिए यहाँ पर आपके सामने बटन की सेटिंग खुल के आ जाएगी। इसको लेफ्ट पे करना है, इसको सेंटर में करना है, इसको राइट पे करना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद बटन पे चले जाएं। यहां पर जब आप जाते हैं तो अब आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाता है जो आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, इसकी विड्थ कितनी देनी है, जो मामलात आपने इसके साथ करने हैं, डिजाइनिंग सारी आप आराम से इस बटन की यहां से कर सकते हैं। यहां से भी आप कर सकते हैं, फिल है, आउटलाइन करना है, देखें। ठीक है, इसी तरह टेक्स्ट है, आप चाहते हैं कि जी ये बोल्ड हो जाए तो ये लें, बोल्ड हो गया, इटालिक हो जाए तो इटालिक हो गया। इसके ऊपर लिंक लगाना है तो यहाँ से आप लगा दें कि जो भी बंदा google.com खुल जाए, जब भी कोई बंदा इस पे बटन पे क्लिक करे तो google.com खुल जाए। ओके जी, अब ये देखिए, मैं इसको प्रीव्यू देता हूँ आपको। ये के सेव ही नहीं किया तो प्रीव्यू किसी।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बटन लगा हुआ है, ये देखिए गूगल खुल गया। ठीक है। तो अब मसला ये जो असल में मैंने अब आपके साथ बात करनी है वो ये है। अब यहाँ पे अगला वो देखें, तो सबसे पहले आपने क्या बनानी है, एक रो। आपका साइट है मैकडोनल्ड्स मेन्यू। और ये क्या हो गया मुझे, मैकडोनल्ड्स मेन्यू विद प्राइसेस। अच्छा ये देखिए आप, ये एक बना हुआ है। तो ये क्या है, आपको समझ आ रही है ये क्या अब हो रहा है। ये एक रो है, और उस रो के अंदर क्या है कि चार डिब्बे बनाए हुए हैं। तो अब आपको क्या प्रॉब्लम है ये बनाने में। इसको बंद करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, फिर फॉरवर्ड स्लैश रो लेआउट। ठीक है। ये देखिए, ये कितने आपके पास सेक्शंस बने हुए हैं। आप कहते हैं कि जी मुझे ये चाहिए। ठीक है, चार आपके पास। अब ये अब आपने क्या किया है, ये अब ऊपर वाली रो के अंदर ही अब आपने बना लिया है। ठीक है। या आप इसको क्या कर सकते हैं, यहां से आप जाइए और इस वाली रो को कलर पहले दे दें, ताकि जो है ना वो कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। ठीक है, ये देखें अब ये चार आपके पास सेक्शंस बन गए, ये इसी को देखें। ठीक है। क्या है कि चार इमेजेस है। ओके, एक इमेज लगा है और नीचे एक ये लगा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे इमेज पे जाता हूँ। इमेज एडवांस इस दफा करते हैं जी, सिलेक्ट इमेज करते हैं, ये कर देते हैं। ओके, चल सिलेक्ट। ठीक है, ये लग गया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद उसने ये लिखा हुआ है व्हाट्स न्यू। ठीक है, चलो मैं उसको खुद ही कॉपी ले लेता हूँ, एक मिनट। तो मैं साथ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट्स न्यू। ठीक है। तो इस चीज को प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ये देखिए ये काम नहीं होना चाहिए, ये जो मेरे से हुआ है ये काम नहीं होना चाहिए। इसको आप डिलीट कर दें, सारे सेक्शंस जितने भी हैं। ठीक है, इसको भी आप खत्म करिए। और ये अब आपके सामने इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर एक आपने क्या करना है, एक आपने टेक्स्ट का बॉक्स लगाना है। तो आप क्या करते हैं कि आप इन सबको डिलीट करें। क्या हो गया है, ये पैंथियन कभी कभी आपको तंग करेगा, ठीक है ना, तो ये इस पे आपने परेशान नहीं होना। तो आप क्या करें कि रो रो लेआउट 4। ओके, और इसके पीछे स्टाइल पे जाएं और बैकग्राउंड इसको वाइट कर दें, ताकि आपको पता चले। ये जो है ना जी, इसको खत्म करें। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इस रो में क्या है, इस रो के अंदर क्या होगा। इस रो के अंदर एक तो हमने लगाना है इमेज एडवांस। ठीक है जी, इमेज कैसा है, ये वाला इमेज है, सिलेक्ट कर लीजिए, ये इमेज लग गया। ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर ही अपने जो है वो टेक्स्ट को लगाना है। अच्छा, पहले बात तो ये है कि यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने छोटा बड़ा किया इस वाले इमेज को। आपने अपने कंपैटिटर को देख लेना कि कैसे किया, उसने बैकग्राउंड नहीं रखा हुआ। तो आपने बैकग्राउंड, एक मिनट होल्ड ऑन 1 सेकेंड प्लीज। ओके, ये तो ये हमने ये वाला इमेज ऐसे बना लिया। ठीक है, कि हमारे पास जैसे जगह बनी तो हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे आप बर्गर की एक पिक्चर लगा सकते हैं, यहाँ पर आप जो मर्जी करें। तो आप देखो कि आपको ये ऐसे ही नजर आना शुरू हो जाएगा। आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे इसका बैकग्राउंड, अब क्योंकि ये पिक्चर का भी बैकग्राउंड है, अगर इसका ये बैकग्राउंड ना हो, चलें एक मिनट इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड रिमूवर, इसके अंदर भी वैसे होता है, लेकिन चलो मैं 1 मिनट के लिए करता हूँ इसको।
या कल करेंगे इसको, क्योंकि ना ये टाइम लग जाना है। एनीवेज, समझ आपको चीजों की आ गई है, पता चल गया कि इसका बैकग्राउंड अगर रिमूव हो जाए तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और यही हमें चाहिए, यही हमें चाहिए। ओके, तो इस तरह करते करते अब आप अपनी कोई सी भी साइट जो है वो कर लेंगे। अब अगर आपको इन रोज की अगर आप समझ जाएं, सपोज आपका कंपेटिटर है, वो है, कोई और साइट बताएं। एम, कोई सी भी बता दें, क्या हो गया, रोब्लॉक्स। ये सपोज ये साइट है, तो अब आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये तो दो ऐसे ही है ना, ये जो मतलब बनाया हुआ है, असल सेक्शन तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक सेक्शन ये बना हुआ है, उस सेक्शन में क्या है, एक हेडिंग है, और नीचे एक ऐप का नाम है, इमेज दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। उससे नीचे एक सेक्शन बना हुआ है, रो बनी हुई है, उस रो में क्या है, इमेजेस हैं। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, पांच सेक्शंस हैं, और उसके पांच जो कॉलम्स कह लें इनको ना, कॉलम्स हैं, और ये है। उसके बाद टेबल है। अच्छा, टेबल को भी आज मैं ना थोड़ा सा बता दूं, असल में ना मैं चाहता हूं कि अब आप लोग खुद से कुछ जो है ना करना शुरू कर दें। यहाँ पे जाएं, प्लस पे क्लिक करें, ब्राउज ऑल पे करें, और यहां पर आप लिखें टेबल। ठीक है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ टेबल आना शुरू हो जाएंगे, तो आप कहें जी मुझे ये वाला टेबल चाहिए। ये पूछ रहा है कि टेबल कितने आपको कॉलम चाहिए, और कितने, दो कॉलम दे दें और 10 रोज दे दें या 5 रोज दे दें, क्रिएट टेबल। ये अब आपके सामने एक क्रिएट हो गया टेबल। ठीक है, इसकी सेटिंग करनी है, आपके सामने है सारी चीजें। फिक्स विद द टेबल, इसको खत्म कर दें। इसको जब खत्म करेंगे तो क्या होगा कि जितना टैक्स होगा उतना उतना वो लिखा जाएगा, तो इसको हमेशा इसी तरह ही रखें। कलर में चले जाएं, तो ये अब आपको टैक्स का कलर दे रहा है, बैकग्राउंड का कलर दे रहा है। अब बैकग्राउंड ये कर दें, अब बैकग्राउंड ये कर दें, स्ट्राइप्स कर दें। ठीक है, ये कलर की टेबल के अंदर की जो सेटिंग्स हैं ये वो आ रही हैं। ठीक है, तो हम डिफॉल्ट पे चले जाते हैं, बैकग्राउंड इसको अभी हम वाइट ही रहने देते हैं। हम कहते हैं कि जी नहीं, इसमें ना हमने कुछ ऐड करना है। हम कहते हैं जी एप्लीकेशन, और ये है लाइट रूम मॉड एपीके, क्रिएटेड ऑन 2026, ऑथर, या लीगल पेजेस आसान है, वो इतना इसका कोई इशू ही नहीं है। ऑथर एबीसी। ठीक है, प्रो मोड अवेलेबल, मैं ऐसे लिखी जा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, अवेलेबल, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक होगी। अब यहाँ पे अगर आप जाएं और आप कहते हैं कि जी नहीं, मैंने जो है ना इसका बैकग्राउंड जो है वो ये वाला रखना है, तो रख लें। टेक्स्ट कहते हैं कि क्योंकि आप नजर ही नहीं आ रहा तो हम वाइट कर देते हैं, जी कर लें। टाइपोग्राफी आपके सामने है, अपीयरेंस, लाइन हाइट, ये हर चीज, डेकोरेशन कैसे करनी है, ये लें। ये सारा आ गया कि जी नीचे लाइन होनी चाहिए, ये देखिए नीचे लाइनें आ गई हैं। ये देखिए। ठीक है, ये इसके कलर आप चेंज कर लें। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू है, दरमियान में से लाइन गुजरने लग गई है। ठीक है, नन, कोई भी ना रखिए। बॉर्डर रखना है, रख लें। ठीक है, मोटा रखना है, मोटा कर लें। ठीक हो गया। स्ट्राइप्स करनी है, स्ट्राइप्स कर लें। अब स्ट्राइप्स में क्या हुआ कि टेक्स्ट का जो कलर है वो बिल्कुल माठा हो गया, तो आप उसको ब्लू कर दें। ठीक। अब आपके सामने है कि आपका ये जितने भी टेबल्स एपीके में बने हुए होते हैं, ये देखें, ये क्या है, सिर्फ वाइट है, विदाउट एनीथिंग है। इसको सिंपल करें, जाएं वापस, और बैकग्राउंड को वाइट कर दीजिए, टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दीजिए, और स्ट्राइप्स को डिफॉल्ट कर दीजिए, और बॉर्डर जो है वो ब्लैक कर दीजिए। ये ले, ये आपका इस तरह का मेल बन गया। ठीक है, तो इस तरह करते करते अब आपने क्या करना है कि जो भी आपका कंपेटिटर है उसका होम पेज है, उसको आपने एनालाइज करना है कि उसके कितने रोज बने हुए हैं, कितने सेक्शन हैं, उस रो में क्या क्या है।
ठीक है। ज्यादातर आपको यही नजर आएगा कि ये देखें, अब ये वाला सेक्शन देखिए जरा, ये 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 पूरा बना बनाया इसमें ब्लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पे जाइए और ब्लॉक का नाम याद कर लीजिए, अकॉर्डियन। ये ठीक है जी। ये आप इसको जब फिल करना शुरू कर देंगे तो ये आगे से आगे, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। ठीक है। व्हाट इज मॉड एपीके? ठीक है। इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन, ऐसे ही कुछ भी। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास सामने क्वेश्चन आंसर, अगला ब्लॉग शुरू हो गया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ज़हन में एक ख्याल आता है कि अच्छा यार, इस तरह ना मुझे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, इसको ख़त्म करते हैं। बल्कि ख़त्म क्यों करना है, इधर नए पे जाते हैं और यहाँ पर जाके ना हम कर लेते हैं एफ ए क्यूज भी तो इसको कहते हैं ना। नहीं, एफ ए क्यूज नहीं है, ये अकॉर्डियन में ही आएगा। तो अकॉर्डियन इसका जो है वो आपका, जितने भी ये क्वेश्चन आंसर है ये बन जाएंगे। फिर जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद इसकी भी सेटिंग है पूरी, कि आपने कैसे इसको इसकी सेटिंग करनी है, बॉर्डर होना चाहिए नहीं होना चाहिए जैसे ये दिया हुआ। ठीक है। ये प्लस का साइन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये जैसे जैसे आप इन सेटिंग को पढ़ते जाएंगे आपके सामने ये सेटिंग्स जो है वो खुलती चली जाएंगी। प्लीज प्लीज प्लीज, इसको जो बंदा प्रैक्टिस करेगा उसको ही आनी है, जो बंदा बातें कर रहा है मेरी तरह उसको नहीं आनी। ठीक है। तो वर्डप्रेस में पीछे अब रह कुछ नहीं गया। अब ये रोज की जिसको समझ आ गई है वो अपनी पूरी साइट डिजाइन कर सकता है। मैंने आपको फिर बार बार बताया, जैसे अभी हमने एक साइट देखी थी जिसमें वो पीछे से वो सांप सा चल रहा था, उसकी जरूरत नहीं है। वो बल्कि अनॉय करता है, यूजर को अनॉय करता है, साइट को हैवी करता है। साइट को सिंपल कलर्स में, प्लेन कलर्स में रखें, बहुत ज्यादा रंगीन करने की जरूरत नहीं है। अपने कंपैटिटर को देखें जो अच्छी ट्रैफिक ले रहा हो और अच्छा काम, ये देखें ना, अब ये कितनी बड़ी वेबसाइट है, रिमूव बैकग्राउंड। अगर मैंने इस साइड को डुप्लीकेट करना हो तो क्या प्रॉब्लम है मुझे, क्या ये नहीं हो सकती? देखें क्या है, ये एक सेक्शन है, ये पहला सेक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन में एक इमेज लगा हुआ है, इमेज के नीचे हेडिंग है, हेडिंग के नीचे सब हेडिंग है। ठीक है, इस साइड पे भी ये इमेज लगा हुआ है और ये नीचे कुछ बटन्स लगे हुए हैं, चार छोटे छोटे सेक्शंस हैं और साथ अनलिमिटेड आप काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छा, फिर इसमें मैं आपको एक चीज लास्ट बता दूं, उसके बाद फिर ये ना हो कि गालियां पड़ना शुरू हो जाएं। अच्छा, ये देखें, डिजाइन लाइब्रेरी है। डिजाइन लाइब्रेरी में जाइए, यहाँ पे आपको बने बनाए टेम्पलेट्स लेआउट्स बन रहे हैं। ये मैं पहले दिन भी आपको दिखा सकता था, लेकिन ये अब दिखाने का मकसद ये है कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ लग गई है कि लेआउट्स होते क्या हैं। ठीक है। तो आप जाएं पेजेस के ऊपर, होम पेज पे चले जाएं। ठीक है। ये बना बनाया टेम्पलेट है। ठीक है। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, मैं सपोज ये कहता हूं जी मुझे ये यूज कर दें, थोड़ा टाइम लेगा, पैंथी है ना। तो ये आप देखिए, अब ये हमारे सामने बना बनाया पेज एक आ गया। ठीक है, हम टॉप पे जाते हैं इसके। सपोज आपका ये पेज यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे ना फॉर्म लग जाए, तो यहाँ पे जाइए, फॉर्म लगाइए, लें जी, नेम एड्रेस ये बन गया। इसकी सेटिंग करनी है, यहाँ पे जाइए, ये सारी देखिए रोज बन गई हैं, यहाँ से नीचे नीचे, यहाँ से नीचे नीचे। राइट। तो इसको आप जितना भी आप चाहें, ये फॉर्म है, फॉर्म में के अंदर जाके नेम की सेटिंग्स, फील्ड टाइप, टेक्स्ट होना चाहिए, रिक्वायर्ड है। जब ये कर देंगे तो कोई बंदा इसको फिल किए बगैर सबमिट नहीं कर सकता। ओके। अच्छा, फील्ड लेबल नेम, ये क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कहता हूँ नहीं, फील्ड नेम होना चाहिए फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, तो देखिए फर्स्ट नेम आ गया। ठीक है। फील्ड प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या है कि ये जो वाइट स्पेस है इसके अंदर क्या है, मैं कहता हूँ यहाँ पे ना लिख दो कि एंटर हियर, कहीं और ही ना लिखता रहे। तो अब उसको पता चल गया कि यहाँ पे मैंने एंटर करना है। राइट।
इस तरह करते करते नीचे ईमेल पे आ जाएं, ईमेल के ऊपर अच्छा इसको ऊपर करना है इसको नीचे करना है, तो ये देखिए आपके सामने ये बटन बने आ गए। ठीक है, ये देखें, आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो ये जितनी भी ये चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं ये अब ऑलरेडी बिल्ट इन है। अब मैंने ये H1 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं खत्म करता हूं, डाउनलोड मॉड एपीके फ्रॉम हियर। ठीक है, दो लाइनें लिखनी है, आपकी मर्जी है, इसको ऐसे कीजिए और यहां से आप लिख दीजिए कि वी प्रोवाइड यू बेस्ट फाइल टू डाउनलोड। ठीक है, ये खत्म ही करना है, ये मुझे चाहिए ही नहीं, यहाँ पे चाहिए, इसको डिलीट कर लें। ठीक है, बटन आ गया, बटन में ये सारी सेटिंग आ गई, आउटलाइन करना है, थीम बेस करना है, सेकेंडरी करना है, यू नेम इट, एवरीथिंग इज हियर। ठीक है, ये सारा कुछ बना बनाया। आप अब ये वाला इमेज आपने चेंज करना है, इधर से जाइए, रिप्लेस कीजिए, मीडिया लाइब्रेरी पे जाइए, सपोज ये इमेज है तो सिलेक्ट कर लें, तो ये वाला इमेज लग गया जी। इस तरह करते करते आप ये पूरी साइट जो है ये सिंपल डिजाइन लाइब्रेरी से जाके बना सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन पहले आपको इसलिए नहीं इसका बताया ताकि आपको कम से कम रोज का कलर का, अब मैंने अगर इसकी सेटिंग चेंज करनी है फॉर एग्जांपल इस वाले सेक्शन की, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि यार ये सेक्शन ये रो है, ठीक है, ये वाली रो है ना, तो मैं इस रो को जाता हूं, अब मुझे ये सारा पता है कि इसमें कितना है, दो सेक्शंस है। मैं कहता हूँ नहीं यार इसको इस तरह होना चाहिए, देखो वैसे सेट हो गया, नहीं ये जो है ना ये साइड छोटी होनी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए, ये लें। ठीक है, ऊपर नीचे होना चाहिए, ये लीजिए। ठीक है, अब गटर की विड्थ जो है मीडियम होनी चाहिए, ये लें, स्मॉल होनी चाहिए, ये लीजिए, लार्ज होनी चाहिए, ये लें। ठीक है, कोई देर इज नॉट अ रॉकेट साइंस इन दिस। ठीक है, सिर्फ आपने अपने आप को समझाना है कि हमने काम करना कैसे है, राइट। स्टाइल में बैकग्राउंड है आपके सामने है, बैकग्राउंड का कलर आपने चेंज करना है। आप कहते हैं कि नहीं मेरी साइड का जो थीम है वो तो है ही ब्लू, तो ये लें आप ब्लू कर लें। अब उसके ऊपर टैक्स का इशू आ गया, तो नीचे जाके आपको पता है टैक्स का कलर सेटिंग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहां से जाके अपने टैक्स ही चेंज कर लीजिए। अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अब आपके पास हर चीज का नॉलेज है, यहाँ पे आपने इसकी बजाय ये लगाना है तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेक्शन में जाइए। ठीक है, ये ये सेक्शन है, सेक्शन की सेटिंग्स में चले जाएं। अब ये देखिए, मैं कहता हूँ कि ये जो इसकी डायरेक्शन है ना, इधर वाला इधर चला जाए, इधर वाला इधर चला जाए, तो इधर से एक है, कौन सा बटन है वो, हाँ यहाँ पर मिल जाएगा, पता नहीं किधर है वो, इधर ही कहीं है वो एक बटन है कि उससे ये जो चीज ये साइड्स भी चेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी साइड्स। इस वाले सेक्शन को नीचे लेके जाना है तो ये है, मूव डाउन कर लें। ठीक है, ये देखिए बड़ी होगी उसकी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी गलत, अभी मैंने कितना कुछ किया है इस साइड के ऊपर। ठीक है, अगर मैं यहां से ये इसको मैं सिर्फ कुछ भी ना करूं और बंद करूं, ये देखिएगा, तो यहां से कुछ भी नहीं होगा, और इसको जब मैं दोबारा खोलूंगा तो आप देखिए कि उस साइड का जितना हिस्सा मैंने सेव किया होगा ना, सिर्फ उतना ही खुलेगा। ठीक है, ये देखिए, पेजेस पे जाते हैं और केडेंस ब्लॉक के पेज पे जाते हैं, तो ये देखें उतना ही है, बाकी सारा कुछ जो मैंने किया था, गंद बला बटन बनाए थे, ये वो किया था, वो सारा कुछ चला गया। ठीक है, तो अगर आपका ये सेक्शन फाइनल हो गया है तो उसको सेव कर लीजिए। ठीक है, जब आप उसको सेव कर लेंगे और ये वाला सेक्शन बनाते बनाते कुछ गलती हो गई है तो चुप करके बंद करें, दोबारा स्टार्ट कर दें। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, इसमें जितना मर्जी कोई एक्सपर्ट हो जाए ना, तो कुछ ना कुछ नया उसको नजर आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ नया उसको मिलता ही रहेगा। जब आप इस पे आपका हाथ सेट हो जाएगा फिर आप किसी और थीम पे जाओगे, लेकिन बेसिक सेम ही रहेंगी, जो मैंने जैसे आपको अर्ज की हैं बेसिक्स आपकी सेम ही रहेंगी।
तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, इसको हम कल होम पेज एक डिजाइन करेंगे वैसे किसी साइट का, कोशिश करेंगे कि हो जाए। तो एंड दैट विल बी आवर लास्ट वन ऑन वर्डप्रेस, क्योंकि उसके बाद फिर हम होम पेज की तरफ, ऑन पेज एसईओ की तरफ मूव करेंगे।